फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का घर वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। मां ने अजीम सपूत को गले लगाकर खूब प्यार किया। अरशद नदीम वालिदा से मिलकर आप दीदा हो गए। कौमी हीरो का वालिदा से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। मां को कंधों पर उठा लिया। मियां चन्नू पहुंचने पर कौमी हीरो का जगह जगह शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए पूरा गांव उमड़ आया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फजा अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब दिया। शहर के दाखिली रास्तों पर वेलकम अरशद नदीम के बैनर्स आवेज़ां। कौम का प्यार देकर बहुत खुशी हुई है। शानदार इस्तकबाल पर पूरी कौम का मशकूर हूँ। खुद पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम के लिए मेडल जीतना है। आइंदा भी पाकिस्तान के लिए जीतने की कोशिश करूंगा। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ने पर खुशी है। कौम ने तवक्कुआत से बढ़कर खुशी दी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नीरज चोपड़ा भी भाइयों की तरह और दोस्त है। जिस एथलीट ने जितनी मेहनत की, अल्लाह ने उसका फल दिया। तारीख रकम करने पर तारीखी वेलकम। फखरे पाकिस्तान पर पूरे पाकिस्तान का प्यार निछावर। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए कौम ने दिल बिछा दिए। अरशद नदीम का वतन वापसी पर शायान शान इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मोहब्बतों के फूल निछावर। तैयारा लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। फखरे पाकिस्तान को हजारों परिस्तारों का सलाम। मद्दाहों ने अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बेटे को देखकर वाले जज्बाती, गले लगाकर प्यार किया। विफाकी और सूबाई वुज़रा ने कौमी हीरो को फूलों के हार पहनाए। आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फेडरेशन के ओहदेदारों और अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। ASF के दस्ते ने रिवायती अंदाज में सलामी पेश की। जेवलिन किंग की एक झलक देखने के लिए शहरियों का जमे गफीर उमड़ आया। पेरिस ओलंपिक से सुपर हीरो को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। शहरों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों पर डबल डेकर बस के साथ रमा दमा रही। अरशद नदीम हाथ हवा में लहरा कर नारों का जवाब देते रहे। कौमी हीरो की काफिले की सूरत में ड्राइविंग आमद अकाबरीन ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं। अवाम ने मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं की, उनकी भी मशकूर हूँ। वालिदा अरशद नदीम की गुफ्तगू। कौमी हीरो के वालिद का कहना है, ये सब अल्लाह का खास करम है। मैं तो मजदूर हूँ। मेरे बेटे ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। अवाम की जानिब से बेटे को सराहने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई ने कहा, अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की, हम बहुत खुश हैं। वालिहाना मोहब्बत पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी पर दुनिया न्यूज़ की खसूसी कवरेज। पेरिस से बरास्ता लाहौर में अचन्नू तक लम्हा ब लम्हा नाज़रीन को बाखबर रखा। परवाज़ की उड़ान से लैंडिंग। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम लाहौर एयरपोर्ट के स्टेट गेट हाउस के अंदर और डबल डेकर बस पर कौमी हीरो के साथ रही। मियां चन्नू से अरशद नदीम के वालिहाना इस्तकबाल की खसूसी कवरेज। दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे, सबसे तेज। अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को कौमी हीरो करार देने का मुतालबा। अरशद नदीम गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले एथलीट हैं। अरशद नदीम की कामयाबी से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन हुआ। अरशद नदीम गरीब घर और छोटे अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। कामयाबी सहूलियात की फराहमी से नहीं, अज़्म व जज्बे से मिलती है। करारदाद का मतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम सलाह मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया। आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। आपके दौरे से दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाजवाल हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। हमारा सऊदी अरब से रिश्ता दिहाइयों पर मुहित है। हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इमाम मस्जिद नबवी ने वज़ीर आज़म को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर सऊदी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया।
वजीर आजम ने इमाम मस्जिद नबवी और वफ्द के एजाज में इशाया दिया। फलस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जो इदारे अमन के लिए कायम किए गए थे उन पर इसराइल पर रत्ती बराबर भी उनका असर नहीं है। बदकिस्मती से गजा में जुल्म ढाया जा रहा है। गजा में जुल्म की वजह से आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के दिन के मौके पर तकरीब से खिताब अक़लियती बरादरी ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किरदार अदा किया। अक़लियतें हर शोबे में मुल्क और कौम के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अक़लियती बरादरी ने मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अक़लियती बरादरी के हकूक़ के लिए काविशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म का इज़हार। अवाम के नुमाइंदों के नाम पर बैठे लोग जाली हैं। जिस पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद नहीं वो मसाइल हल नहीं कर सकती। फ्रंट पर कोई और, डोर किसी और के हाथ में होती है। मुल्क को सियासतदान चलाते हैं जिन्हें अवाम की मुश्किलात का इदराक होता है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? अल्लाह के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं तो खुशहाली कैसे आएगी? खित्ते में किसी मुल्क की मईशत डूब रही है तो वो पाकिस्तान है। हर चीज़ पर टैक्स सिर्फ सांस लेने और मौत पर नहीं है। जालिमाना टैक्स अवाम क्यों अदा करें? अवाम को पता है उनके टैक्स उन पर खर्च नहीं होंगे। टैक्स लेने से पहले कौम को एतमाद दें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ताजिर कन्वेंशन से खिताब। हुकूमत से मुआहिदे की एक एक शिक पर अमल दरामद कराएंगे। हुकूमत ने मुआहिदे से हटने की कोशिश की तो मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत ने 45 दिन का हमारे साथ मुआहिदा किया है। मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि IBPs हमारे दुश्मन हैं। IBPs के जरिए अवाम का खून चूसेंगे तो कौन आपकी इज्जत करेगा? पाकिस्तान मजीद तोड़फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में इत्तेफाक राय पैदा करके मसाइल को हल किया जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद को नहीं मोदी को शिकस्त हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आइन को तोड़कर इलेक्शन चोरी किए जाते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद एक रास्ता है, आइन का एहतराम करें। हुक्मरानों को इक़्तिदार की फिक्र है जबकि अवाम परेशान है। लीडरशिप वो होती है जो मसाइल का हल निकाले। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नौजवान तबका मुल्क से बाहर जा रहा है। क्या हुकूमत को इस बात का इदराक नहीं है? IPPs नहीं, असल मसला मईशत की कमजोरी है। अगर डॉलर 100 रुपए का हो जाए तो बिजली की कीमत भी नीचे आ जाएगी। बिजली के बिलों से टैक्स निकाल दें तो 1 यूनिट 8 रुपए तक आ जाएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम आवाम के लिए नहीं चंद अफराद के लिए है। हमारा मुतालबा है निज़ाम को बदलें। रेलवे पर सालाना 109 अरब खर्च करते हैं, अवाम पर खर्च नहीं करते। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान के बाहर हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। कराची पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करा सकता है। रालुखेद मार्केट का टैक्स पूरे लाहौर से ज़्यादा है। पूरा पाकिस्तान मिलकर कराची को ऑन करे। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर के बच्चे गट्टों में गिर कर मर रहे हैं। कोटा सिस्टम के बावजूद कराची के बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही। अहले इक़्तिदार की तवज्जो कराची की जानिब दिलाना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान के आगे जब जब दीवार खड़ी की गई वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। सिंध हुकूमत हमें अपना दुश्मन समझने की बजाय हमें अपना पार्टनर समझे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत आज अडयाला जेल में केस की समाप्त करेगी। आखिरी गवाह और तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल होने का इम्कान। रेफरेंस में 59 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। 34 पर जिरह मुकम्मल। नैब 24 गवाहों को गैर जरूरी करार देकर तर्क कर चुकी। समाअत के दौरान बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल से अदालत पेश किया जाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जल थलेक, नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। नारोवाल, पत्तों की, मिंचनाबाद और दीगर शहरों में तेज बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। बारिशों से हरीपुर के नदी नालों और दरियाए दौड़ में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तफसीली तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 अगस्त से तुर्किया के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत मुयसर होगी। तुर्किया के साथ देना मजहबी, सकाफती और तजारती रवाबित को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अद्वियात की कीमतों के तयन पर ड्रैब के इख्तियारात महदूद। कीमतों का तयन अब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट करेगा। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के फैसले की तौसीक़ काबीना डिवीजन करेगी। जान बचाने वाली अद्वियात का तयन अब नया बोर्ड करेगा। वजारत कानून ने वजाहत कर दी, कंपनीज ड्रग प्राइस पॉलिसी के तहत लाइफ सेविंग्स अद्वियात हुकूमती कीमत पर फरोख्त करेंगी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े बाजारों और मार्केटों में सब सैलानी परचमों की बहार। बैजेस, झंडियों और आराइशी अशा के स्टॉल सज गए। मसरूफ शाहराहों पर कौमी परचम के स्टॉल भी लग गए। बच्चे और बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में रजीम चेंज का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा दिया। शेख हसीना वाजिद फरार से कबल क्या तकरीर करना चाहती थी, तफसीलात सामने आ गई। हसीना वाजिद की भारत में करीबी दोस्तों के साथ तकरीर के बारे में गुफ्तगू। अमेरिका हसीना वाजिद को हटाकर क्या चाहता है, साबिक वज़ीर आज़म ने बता दिया। कहा, बांग्लादेश की खुद मुख्तारी से समझौता कर लेती तो आज ओहदे पर होती। मुझ पर सेंट मार्टिन जजीरा अमेरिका को देने और खलीज बंगाल पर अमरीकी असर रसूख का दबाव था। अमेरिका साजिश कर रहा है। अगर मौका मिलता तो अपनी तकरीर में ये बातें कौम को बताती। मैंने इस्तीफा दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस ना देखना पड़े। अगर मैं मुल्क में रहती तो शायद मजीद जानें ज़ाया होती। हसीना वाजिद हम वतनों पर जोर दिया कि वो बुनियाद परस्त अनासिर से जोड़ तोड़ ना करें।